अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पेट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम इस सिस्टम में देखते हैं कि हमारे पास इस सिस्टम के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं और कौन कौन से मॉड्यूल्स क्या वर्किंग करते हैं। पेट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास जो मेन मॉड्यूल्स हैं उनमें हमारे पास एक फ्यूल स्टेशंस का मॉड्यूल है, यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा फ्यूल स्टेशंस हैं जो डिफरेंट लोकेशंस पर हैं तो आप उसको यहाँ पर इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सप्लायर्स का मॉड्यूल है जिसके अंदर हमने हमारे पास आने वाला फ्यूल जो है वो जिस जिस पर्सन से आ रहा है उसको हम कम्प्लीटली मैनेज कर सकते हैं, उनके लेजर मेंटेन कर सकते हैं, उनके क्या पेएबल है क्या रिसीवेबल है सारा कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास परचेसिंग का मॉड्यूल है जिसके थ्रू हमने अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है कि हमने कितने फ्यूल को मंगवाया, कब मंगवाया। उसके बाद हमारे पास मेनली हमने जो चीज़ मंगवाते हैं यानी हमारे पास प्रोडक्ट वो पेट्रोल हो सकती है, गैस हो सकती है, डीजल हो सकती है या कोई भी चीज़। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड विजन में देखें तो हमारे पास एक फ्यूल स्टेशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल फ्यूल पॉइंट्स होते हैं, यानी जिसको हम मशीन भी कह सकते हैं। एक फ्यूल स्टेशन के अंदर हमारे पास एक टाइप की एक से ज़्यादा मशीन्स भी हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल की 3, डीज़ल की 4। इस तरह से पेट्रोल की भी आगे कैटेगराइज हम कर सकते हैं कि जी हमारे पास हाई ऑक्टेन की अलग मशीन है, नॉर्मल पेट्रोल की अलग जो है वो हमारे पास मशीन है। उसके बाद इन फ्यूल जो हमारे पास पॉइंट्स है इधर से हमने सेल करनी होती है। जैसे ही हम सेल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक और हमारे पास मॉड्यूल आता है जो कि बिलर का मॉड्यूल है। बिलर एक इंफॉर्मेशन होती है एक इनवॉइस के ऊपर जो हमारे पास प्रिंट होती है। लाइक हमारे पास 2 अलग अलग फ्यूल स्टेशंस हैं तो वो 2 डिफरेंट नाम से होंगे, उनके 2 डिफरेंट लोगोज़ होंगे, हर चीज़ उनकी अलग अलग होगी। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम बिलर के अंदर स्टोर कर देते हैं। जो बिलर हम सेलेक्ट करते हैं वही वाला सेल के ऊपर आ जाता है। उसके बाद हमने जो भी सेल करनी है वो किसी न किसी कस्टमर को एसोसिएट करेंगे। उस कस्टमर के थ्रू हमारे पास लेजर मेंटेन होंगे उस कस्टमर के। लाइक हमने इस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, हमने इसको कितना फ्यूल दिया वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हमारे पास सिस्टम के अंदर हमारे पास जो मेन टाइप के यूज़र्स हैं वो है 2 तरह के। एक है ऑनर टाइप का यूज़र और एक है हमारे पास नॉर्मल यूज़र्स। जो ऑनर टाइप का यूज़र है उसको ऐसे कहें कि वो सुपर एडमिन है, उसको सारे राइट्स हैं, वो अपने सारे के सारे फ्यूल स्टेशंस को देख सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, प्रोडक्ट्स ऐड डिलीट कर सकता है वगैरह वगैरह, यानी तमाम सिस्टम्स को वो फुली तौर पर मैनेज कर सकता है। जो यूज़र टाइप का अकाउंट है उसको मिनिमम राइट्स हैं, वो जो राइट्स हम उसको असाइन करेंगे वो वही वाले राइट्स को सिर्फ यूज़ कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। अगर हम उसको किसी एक पर्टिकुलर फ्यूल स्टेशन के अगेंस्ट रखेंगे तो वो उससे आगे नहीं जा सकता, और अगर हम उसको सिर्फ़ और सिर्फ सेल की राइट्स देंगे तो वो सेल्स के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब ये मूव करते हैं सिस्टम की तरफ। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम है। सिस्टम के लिए हमने सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर ये हमारे पास तमाम तर मॉड्यूल्स की लिस्टिंग है। प्रोडक्ट के सेक्शन में जाएंगे तो हम सबसे पहले हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम प्रोडक्ट का नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद एक शॉर्ट कोड कोई भी रख सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए, जिसको कोड को आप एंटर करें तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी होती है। कैटेगरी हमारे पास पेट्रोल के अंदर, जैसे मैंने आगे बताया कि हमारे पास पेट्रोल के अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, तो आप कैटेगरी पेट्रोल सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर आप लाइक सुपर डीलक्स है, आपके पास हाई ऑक्टेन है, जो भी आपके पास फ्यूल है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट यूनिट है। यूनिट में हमारे पास आ जाता है कि जी लीटर्स के अंदर हम इसको मेजर कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ लाइक गैस वगैरह को केजीज़ में भी मेजर कर रहे हैं तो वो भी सिस्टम हैंडल कर सकता है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस पर लीटर है। ये पर लीटर के अंदर हमारे पास ये हमें कितने का पर लीटर पड़ रहा है वो हमने कॉस्ट डालनी है, और उसके बाद हमने प्राइस लिखनी है जिस प्राइस के ऊपर हम इसको बेच रहे हैं। इन दोनों की बेसिस पर हमारे पास जो है वो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अलर्ट क्वांटिटी है। जी अलर्ट क्वांटिटी के अंदर हमारे पास आता है कि जी अगर हमारे पास हम कह देते हैं जी 100 लीटर से जैसे ही क्वांटिटी हमारे पास कम हो तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई आपकी क्वांटिटी कम हो रही है, इसको रीऑर्डर कर लें। उसके बाद जैसे ही हम इनिशियली यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारे पास ना 2 फ्यूल स्टेशंस मैंने यहाँ पर पहले से ही ऐड किए हुए हैं। तो जैसे ही प्रोडक्ट ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि भाई इस वक्त मेरे पास इस जो जीटी रोड वाला फ्यूल स्टेशन है उसके अंदर इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, सियालकोट रोड वाले के अंदर इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। लिस्ट प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर वो तमाम तर प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है जी वो है हमारे पास फ्यूल स्टेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्यूल स्टेशंस के अंदर आ जाते हैं। फ्यूल स्टेशंस के लिए हमने ऐड करने के लिए हमारे पास एक्शन से हमने ऐड स्टेशन करना है। ऐड स्टेशन जैसे ही करेंगे यहाँ पर हमने स्टेशन का कोड लिखना है, नेम लिखना है और उसका एड्रेस, यानी हमने उस फ्यूल स्टेशन का जहाँ पर भी वो मौजूद है उसका एड्रेस वगैरह लिख देंगे। जैसे लिखेंगे वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास उसके फ्यूल पॉइंट्स, यानी हर स्टेशन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं। यहाँ पर करंटली मैंने जीटी रोड के जो फ्यूल स्टेशन है उसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। उसका तरीकाकार ये है, हमने ऐड पॉइंट करना है। यहाँ पर हमने पॉइंट का नेम रख सकते हैं, कोई भी पॉइंट का नेम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद ये किस जो हमारे पास स्टेशन के अंदर हमने ऐड करना है, उसके बाद हमारे पास ये किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जाएगा। लाइक हम फ्यूल के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, डीजल के लिए यूज़ कर रहे हैं, गैस के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी इनिशियल रीडिंग आ जाएगी। इनिशियल रीडिंग क्या है, जो अभी करंटली उसके मशीन के ऊपर जो मौजूद होगी। उसके बाद ऐड करेंगे, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है जी, उसके बाद हमने उसको करना होता है परचेज़ करने के लिए हमें सबसे पहले तो सप्लायर ज़रूरत है। सप्लायर के लिए हमने पीपल्स के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर हमारे पास ये ऐड सप्लायर की ऑप्शन है। लिस्ट सप्लायर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी सप्लायर्स मौजूद हैं कुछ। ऐड सप्लायर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऐड करने के लिए आ जाते हैं। जितनी स्टेरिक की फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी हैं, लाइक 1 2 3 4 5 ये हमारे पास मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। अगर यूज़ करना चाहें तो ठीक, अगर नहीं करना चाहें तो कोई इशू नहीं। ऐड सप्लायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सप्लायर ऐड हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास सप्लायर ऐड हो जाएगा उसके बाद हमने इसकी करनी होती है परचेजिंग। तो परचेजिंग के लिए परचेजिंग के सेक्शन में जाएंगे। हमारे पास लिस्ट परचेजेज़ में हमने जितनी परचेजिंग की होगी वो आ रही होगी। ऐड परचेज़ करेंगे। ऐड परचेज़ करने के बाद हमारे पास किस फ्यूल स्टेशन के लिए हम ये परचेजिंग कर रहे हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम सप्लायर ऐड करेंगे। सप्लायर के लिए हमने यहाँ पर अगर तो हमारे पास एग्जिस्टिंग सप्लायर है तो हम जस्ट यहाँ पर उसका नेम लिखकर सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई न्यू है तो प्लस के बटन से हम ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इससे कौन सी चीज़ मंगवाई है, लाइक मैंने इससे पेट्रोल मंगवाया है। कितना पेट्रोल मंगवाया है जी, मैं कह देता हूँ जी मैंने 500 लीटर्स पेट्रोल मंगवाया। उसकी जितनी प्राइस बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास लिस्ट परचेज में आ जाएगा। जितनी हमने क्वांटिटी एंटर की होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे पास प्रोडक्ट के सेक्शन में लिस्ट प्रोडक्ट के अंदर हमें यहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी नज़र आ जाएगी। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें इसकी ज़्यादा डिटेल भी मिल जाएगी, जिसके अंदर इसके करंटली हमारे पास ये स्टॉक मौजूद है। कुछ ओवर सेलिंग की हुई है तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है। उसके बाद हमने जी इसके लिए फ्यूल पॉइंट्स जो कि हमारे पास किसी मैनेजर लेवल को हमने राइट दे देना है कि भाई आप हमारी डेली की जो रीडिंग्स वगैरह है ना उसको नोट करते जाएं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 फ्यूल स्टेशंस आ रहे हैं। अगर हमने किसी को एक असाइन किया होगा तो उसको एक ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने न्यू रीडिंग पर जाते हैं। न्यू रीडिंग पर जाने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास प्रीवियस रीडिंग आ रही है हर मशीन की। यहाँ पर हमने उसकी करंट रीडिंग लिखनी है। अगर यहाँ पर हम कोई गलत वैल्यू एंटर कर देते हैं तो वो हमें कहेगा कि भाई आपने पुरानी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ एंटर करनी है। अगर हमने सिर्फ एक मशीन का डाटा नोट करना चाह रहे हैं, दूसरी का नहीं करना चाह रहे, तो एक को ब्लैंक छोड़ देंगे, दूसरी का हम डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ जी 100.2 तक जो है वो मेरे पास इसकी ये रीडिंग है। दूसरे को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। मैं जैसे इसको सबमिट कर देता हूँ तो हमारे पास ये इसकी 0.1 के अगेंस्ट हमारे पास प्रीवियस रीडिंग और न्यू रीडिंग आ गई है। सेमली हमारे पास यहाँ पर ये अपडेट भी हो गई है। तो उसके बाद अगर हम सेल के सेक्शन में जाएंगे, लिस्ट सेल में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये एंट्री एक हमें नज़र आएगी कि ये हमने सेल कर दी है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी प्रीवियस रीडिंग ये थी, न्यू रीडिंग ये है। हमने इतने की जो है वो हमारे पास हमने क्वांटिटी जो है वो सेल की है और ये हमारे पास उसकी यूनिट प्राइस थी, इतने की हमने इसको सेल कर दिया है। ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल है, कंप्लीट इनवॉइस है, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपनी प्रोडक्ट के सेक्शन में जाकर देखेंगे तो हमारे पास वो क्वांटिटी भी उतनी माइनस हो चुकी होगी। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा मेथड है जी कस्टमर वाइज का। तो कस्टमर के लिए हमने यहाँ पर सेल में जाना है, ऐड सेल में। ऐड सेल के सेक्शन में जाकर हमने अगर तो कस्टमर हमारे पास पहले से एडिड है तो हमने जस्ट यहाँ पर सर्च करना है। अगर वो न्यू है तो प्लस के बटन पर क्लिक करना है। स्टैटिक फील्ड उसी तरह से मैंडेटरी है। यहाँ पर 3 फील्ड, नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस। बाकी अगर हम यूज़ करना चाहें तो कर लें, अगर अदरवाइज़ हम इसको लीव कर देंगे। लाइक हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है जी, इसको मैंने कुछ फ्यूल बेचना है तो यहाँ पर हमारे पास
हमने जो चीज़ इसको हम बेच रहे हैं वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, कितनी कर रहे हैं बेच रहे हैं वो हम क्वांटिटी बता सकते हैं। लाइक मैं इसको 2 लीटर बेच रहा हूँ तो जितनी प्राइस है वो आ जाएगी। यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी मैंने इसको 500 का जो फ्यूल डाला है, तो जितनी हमारे पास क्वांटिटी बनती होगी वो हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये कुछ एडिशनल डिटेल है, लाइक हम इसको कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हमने वो हमसे कह देता कि जी मेरे घर पहुँचा दे, तो हम उसको शिपिंग चार्जेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पेमेंट है, लाइक अगर वो कह देता कि जी मैं पेमेंट आपको अभी कर देता हूँ, तो अपने पेड पर क्लिक करके जितनी अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं थोड़ी सी पेमेंट मैं कर जाता हूँ बाकी बाद में, तो उसके लिए आप पार्शियल पर क्लिक करके तो यहाँ पर हम उतनी अमाउंट जो है वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगी। अभी फिल वक्त मैं इसकी पेमेंट पेंडिंग में ही जाने दे रहा हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास ये इसकी सेल क्रिएट हो चुकी हुई है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी की सारी रिपोर्टिंग मौजूद है। हम फिल वक्त जाते हैं जी कस्टमर रिपोर्ट के ऊपर। कस्टमर रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसका टोटल हमने इसको इतनी सेल की हुई है, इतनी अमाउंट की हुई है, इसने इतने पैसे भी दे दिए हैं और इतना इसका बैलेंस करंटली चल रहा है। अगर व्यू रिपोर्ट में जाते हैं तो व्यू रिपोर्ट में जाने के बाद हमें यहाँ पर इसकी सारी डिटेल नज़र आती है कि भाई कौन सी इनवॉइस थी और उस इनवॉइस के अगेंस्ट इसने क्या परचेज़ किया, क्या सेल किया, वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इसका लेजर मौजूद है। लेजर के अंदर हमारे पास आएगा कि भाई इसने कौन सी चीज़ कब परचेज़ की, कब इसने हमने पैसे लिए, वगैरह वगैरह। ये कंप्लीट लेजर होगा जिसको हम प्रिंट करके कस्टमर को भी दे सकते हैं और अपने रिकॉर्ड में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिमिलर हमारे पास सप्लायर की भी रिपोर्ट है। अभी फिल वक्त हमारे पास सप्लायर यहाँ पर एडिट नहीं है तो हमें नहीं नज़र आ रहा। इस तरह से परचेज़, डेली परचेज़, हमारे पास सेल रिपोर्ट, डेली सेल रिपोर्ट, मंथली सेल रिपोर्ट, हर तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ओवरव्यू सिस्टम का है। इसके अबाउट थोड़ी सी डिटेल वीडियोस मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करता हूँ।